हेलो एवरीबॉडी, मैं शिवम आपका मैथ्स बाय शिवम सर में स्वागत करता हूं। मैंने कल आपको बेस मेथड पर 50 से 50 बेस का पढ़ाया था। आज हम आपको 100 बेस, हमने कल ही बताया था कि बेस मेथड दो चीज़ों पर डिपेंड है, एक 50 बेस पर, एक 100 बेस पर। तो 50 बेस कल हमने पढ़ा था, एक बार फिर से रिपीट कर लें। 50 बेस जो कि हमने कल पढ़ा था उसमें बताया गया था कि कहाँ तक के स्क्वायर कवर होंगे, 25 से लेके 75 तक के, यहीं तक के तो होंगे। और 50 बेस जो होता है तो हमने बताया था कि 50 से कम का स्क्वायर निकालना हो या 50 से ज़्यादा का स्क्वायर निकालना हो तो सबसे पहला काम हम देखेंगे कि ए वैल्यू 50 से कितनी कम, और जितनी कम होगी उसको हम किस में ऐड करते थे, 25 में या तो प्लस करते थे या तो माइनस करते थे। इतनी बात हमने कल आपको बताई थी। आज इसके आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालते हैं 100 बेस। 100 बेस में आपके 75 से लेकर 125 तक के स्क्वायर कवर होंगे। आज हम देखेंगे कि 120, 121, 150, 115 के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 100 बेस पर दो संख्याएं लेते हैं, एक 100 से कम, एक 100 से ज़्यादा। तो 100 से कम लेते हैं हम 93 का होल स्क्वायर। एक 100 से ज़्यादा लेते हैं हम लोग 103 का होल स्क्वायर। बड़ा आसान है, जैसा 50 बेस था सेम वैसा 100 बेस है, बस एक बात बदल जाती है। वो क्या, वो हम देखते हैं। यहाँ पर 93 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 103 का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए जो वैल्यू लिखी है वो 100 से कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है। तो 93 100 से कितना कम, 7। 93 100 से 7 कम, और 103 100 से 3 अधिक। क्लियर? तो जो वैल्यू जितनी कम या जितनी ज़्यादा होगी तो सबसे पहले तो हम उसी का स्क्वायर लिख देंगे। 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब जो 7 है वो किससे माइनस करेंगे, तो वहाँ पर करते थे 25 में, यहाँ पर उसी नंबर से प्लस या माइनस, उसी नंबर से प्लस या माइनस करेंगे जिस नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे होते हैं। एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी प्लस या माइनस करना होगा हम उस पर करेंगे जिस नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे होते हैं। तो हम स्क्वायर किस नंबर का निकाल रहे हैं, 93 का। 93 में से क्या माइनस करेंगे, 7। 93 में से 7 माइनस करिए तो कितना बचेगा, 86। यही हमारा हो जाएगा आंसर, 86 49। किसका स्क्वायर हो गया, 93 का। अब यहाँ देख लेते हैं 103 100 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा। जो वैल्यू जितनी ज़्यादा या कम हो उसका स्क्वायर लिख लो। 3 का स्क्वायर 09, 3 का स्क्वायर 09। अब 3 किस में जोड़ा जाएगा, जो नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। हम किसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, 103 का। तो 103 में कितना जोड़ा जाएगा, 3। 103 में 3 जोड़ो तो आंसर बन जाएगा 106 09।
यही हमारा आंसर होगा 106098649। अगले एग्जाम्पल समझते हैं। हम यहाँ पर आपको 5 से 6 या इससे ज़्यादा भी एग्जाम्पल कराएंगे। अगर कोई समस्या होती है तो आप हमको ज़रूर बताएं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 94। 94 100 से कितना कम? 6 कम। 94 100 से कितना कम? 6 कम। जैसे ही 6 कम हुआ उसका स्क्वायर लिख लेंगे 36। 6 का स्क्वायर कितना? 36। अब 6 को हम किससे माइनस करेंगे? उसी नंबर से। तो 94 में से 6 माइनस करिए तो हमें मिल जाएगा 88। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 88। बहुत आसान है चीजें, बस समझते जाइए। अगला एग्जाम्पल 109 का होल स्क्वायर। 109 का होल स्क्वायर। 109 100 से कितना ज्यादा? 9 ज्यादा। ओरल सोचिए, 109 100 से 9 ज्यादा। 9 का स्क्वायर हो गया 81। 109 में 9 जोड़ोगे तो आंसर हो गया 118 81। आंसर आ गया। ओरल है, वो हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं और बेहतर से बेहतर आप समझ सकें, इसलिए हम बड़े आराम से आपको ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं। ठीक, तो 9 का स्क्वायर कितना? 81। 9 का स्क्वायर कितना? 81। 9 हम किस में जोड़ेंगे? उसी नंबर में। तो 109 में 9 जोड़िए तो क्या बन जाएगा? 118। आंसर 118 81। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है 112। 112 का होल स्क्वायर। 112 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहला काम, 100 से कितना ज़्यादा? 12 ज़्यादा। 100 से कितना ज़्यादा? तो कहेंगे 12 ज़्यादा। 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना? 144। 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो 144 पूरा नहीं लिखना है, कितनी डिजिट लिखनी है? 2 डिजिट। तो यहाँ पर लिख लेंगे 44। कैरी कितना? 1। जब कैरी 1 है और हमें 12 किस में ऐड करना है? उसी नंबर में। 12 जो हमको ऐड करना है वो उसी नंबर में करना है। जो नंबर हमारा है वो है 112। जो नंबर हमारा है वो है 112। 112 में 12 ऐड कर दीजिए 124। एक कैरी यहाँ पर है तो हो गया 125। यही हमारा हो गया आंसर 125 44। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा समझिए, चीज़ें कभी आपको दोबारा उठानी ना पड़े कि हम दोबारा पढ़ लें, दोबारा देख लें। एक बार में आप सीख के हटा दीजिए कि अब दोबारा इस पर हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी नहीं है जो आप बार बार सीखें। फिर अगर यही सीखेंगे तो मैथ कब लगाएंगे? ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 89। 89 का होल स्क्वायर। 89 का होल स्क्वायर होगा, जो 89 है वो 100 से कितना कम? 11। 89 100 से कितना कम? 11। तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 121। 121 में हमें कितना लिखना है? सिर्फ 2
1, कैरी कितना 1। अब हमने बोला था जो वैल्यू 100 से जितनी ज़्यादा या जितनी कम होगी उसको हम उसी नंबर से या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कितना कम 11 कम। 11 किससे माइनस करोगे 89 से। 89 से अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 78। और 78 में हमें कितना करना है ऐड 1। तो 78 प्लस 1 तो हमारा आंसर हो जाएगा 7921। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं 1 2 1 121 का हो। 121 100 से कितना ज़्यादा 21। 21 का होल स्क्वायर कितना होता है 441। लेकिन अब हमको 441 नहीं लिखना है, लिखना कितनी डिजिट हैं 2। तो लास्ट में 2 डिजिट हैं 41, कैरी हमारा हो गया 4। अब अगला स्टेप कि जो वैल्यू जितनी कम या ज़्यादा होगी उसी नंबर में हम उसको ऐड कर देंगे। 121 प्लस 21 142, 142 और 4 146। यही हमारा आंसर हो जाएगा 121 का स्क्वायर 146 41। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि 91 का होल स्क्वायर। 91 100 से कितना कम 9 कम। 9 का स्क्वायर 81। अब जो 9 माइनस करना है वो किससे करना है 91 से। 91 से 9 माइनस कर दीजिए तो कितना 82। यही हमारा आंसर हो जाएगा 82 81। तो हम लोगों ने देखा कि 100 बेस पर 50 बेस से और चीज़ें आसान हो गई, क्योंकि वहाँ पर 25 से प्लस माइनस करना होता था। यहाँ पर हमें उसी नंबर से या तो प्लस करना है या तो माइनस करना है। तो यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों को एक ही बार पढ़िए और एक के बाद दोबारा ना पढ़ने की ज़रूरत पड़े तो आप एक बार में पूरा सीखते चलिए। अभी आपका स्क्वायर चल रहा है, इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन इसी पे पढ़ाएंगे और इसके बाद नंबर सिस्टम। और जो भी कोई समस्या हो इसमें समझने में या जो समझ में नहीं आ रहा हो आप उसको कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।